बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद खान। नाजरीन, पंजाब की सरकार ने वो कर दिखाया जो अभी तक माजी की सरकारें ये कहती रही कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस सरकार ने कहा कि ये हो सकता है। साल 2026 में इन्होंने बसंत का त्यौहार करके दिखाया और सीएम पंजाब की जानिब से अब एक ऑफिशियल ट्वीट होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जी अब साल 2027 में भी बसंत होगी और लाहौर शहर के अंदर इस बसंत को बिल्कुल जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। ये ट्वीट मेरे हाथ के अंदर मौजूद है जिसमें 12, 13, 14 मार्च को ये बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा और अनाउंसमेंट कर दी गई है। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर मुख्तलिफ सवालात मौजूद थे, क्योंकि होने भी चाहिए कि माजी में हमने बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी गुड्डी डोर ख़रीदी, लोगों को रुलते हुए देखा, सामान मौजूद नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और कहा गया कि ये जो त्यौहार है जिसको एक गरीब का भी त्यौहार कहा जाता था, एक आम शख्स का त्यौहार भी किया जाता था, शायद ये अलीड क्लास का त्यौहार बन के रह गया है। क्योंकि 2000 रुपये का 1.5 तावा गुड्डा फ़रोख्त हुआ, 1000 रुपये का तावा गुड्डा फ़रोख्त हुआ, 24,000 रुपये की पतंगों की रकम जो है वो फ़रोख्त हुई। और इसी तरह से सामान इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि जो डोर थी, जो 9 प्लाई डोर जो SOPs के अंदर रहते हुए जो फ़रोख्त की गई थी, वो 30,000, 40,000, 50,000 तक भी फ़रोख्त की गई। अभी जो मौजूदा कीमत है इस डोर की वो 6 से 7,000 रुपये है। और इसी तरह से जो 1.5 तावे गुड्डे की कीमत है इस वक्त वो कीमत है जी 400 से 500 रुपये। और इसी तरह से तावे गुड्डे की 150 से 200 रुपये और आडी गुड्डी जिसको कहते हैं तो उसकी कीमत इस वक्त जो बताई हमें जा रही है वो 50 से 60 रुपये है। अगर यही कीमतें रही तो ये हर शख्स इस त्यौहार को मना पाएगा, इंजॉय कर पाएगा। लेकिन इस त्यौहार से कबल जो हमने ज़रूरी काम करने हैं वो ये हैं कि आप रोड के ऊपर देख सकते हैं कि अभी तक जितनी बाइक्स यहाँ से गुज़र रही हैं, यहाँ पूरे शहर के अंदर चल रही हैं, तमाम बाइक्स के ऊपर सेफ्टी एंटीना मौजूद नहीं है। और जो किसी की जान के लिए भी जानलेवा इसलिए साबित हो सकता है ये एंटीना अगर लगेगा तो उनकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, क्योंकि हवा के अंदर जब ये पतंग कटती है तो इसकी डोर कब कहाँ से आए, किसी के गले पे फिर जाए, कोई हादसा रूनुमा हो जाए, उससे पहले ज़रूरी है कि हमें मुकम्मल तौर पर एहतियात और इस त्यौहार को महफूज बनाने के लिए अभी से काम करना होगा। यकीनन इसके ऊपर जो DC लाहौर हैं उनकी जानिब से और ख़ासकर हुकूमत की जानिब से SOPs जो हैं वो बना दी गई हैं और ये भी कहा गया माजी में कि अपनी छतों को महफूज बनाएं, छतों को पक्का करें, ताकि हमने देखा था कि छतों से गिरने से जो वाक़यात रूनुमा हुए थे वो बड़े अफसोसनाक थे कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। लेकिन सबसे पहले अगर आपने इस बसंत को, इस त्यौहार को मनाना है तो ख़ासकर आपको अपनी बाइक्स के ऊपर सेफ्टी राड लगाना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके साथ साथ आपके जो ये रोड्स हैं यहाँ पर सेफ्टी वायर्स यहाँ पर भी लगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। सेफ्टी एंटीने तो आपने अगर बाइक के ऊपर लगा ली, इन रोड्स के ऊपर भी जो है कि सेफ्टी वायर लगानी है ताकि पतंग की कटी हुई डोर नीचे ना आ सके। आज मैं मुख्तलिफ जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की है उनके जो ओहदेदारान हैं उनसे भी बात करूंगा, आम लोगों से भी बात करूंगा, जो इस शौक़ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात करूंगा और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे तमाम वो सवालात जो आपके माइंड्स के अंदर मौजूद हैं उनके जवाबात जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कब से मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ होगा और इस बार गुड्डी डोर कितनी सस्ती मिलेगी, कितनी महंगी मिलेगी, क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, आगे चल के प्रोग्राम में आपको सब कुछ दिखाएँगे। एक और काइट लवर मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। सीएम साहिबा ने अनाउंसमेंट कर दी है बसंत होने जा रही 2027 में। अच्छा फ़ैसला किया है। गुड्डी उड़ाते रहे? मैंने ज़िंदगी में एक ही काम किया, गुड्डी या बनाई है या उड़ाई है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी रहे हैं आप, मेकर भी रहे हैं। हाँ जी। तो ये त्यौहार को, इसको आग कैसे लगी? मैं कहूँगा कि अपनों ने ही जला दिया अपने, यानी कि आग लगी अपने घर के चिराग से, ये भी सुनने में आता है। उबैद भाई, बात ये है कि ये गेम की असल जो रूह है ना वो है कट कटा। मैंने काटनी है, मैंने कटवानी नहीं। इस गेम की रूह ये है कि दो प्लेयर जब पतंगे लड़ाते हैं ना तो दोनों को ये कॉन्फिडेंस होता है मैं काट लूँगा। जिसकी कट गई वो लूज़र है, वो उतनी स्पीड से ही दूसरी उड़ाएगा कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये हवा की लड़ाई है, ठीक है।
ये है कोई 92-3 की बात। शालमी छतों पे हमारी गेम होती थी। मैं लाहौर का रहने वाला, मोची गेट पैदा हुआ था मैं, वहीं पे रहा हूँ, 30 साल वहीं पे रहे हैं। तो 2 आदमी जो थे ना, एक का नाम था मकबूल, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, और एक मलक हीरा। ये 2 बंदे जो है ना, ये इंडोनेशिया से कोई सामान लाते थे। ये वहाँ से प्लास्टिक की डोर लाए, केमिकल डोर जिसको कहा जाता आप उसको केमिकल कहते हैं, हम प्लास्टिक कहते हैं। है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि 3 इज़ला पाकिस्तान में, वहाँ पे वो लीगल है, लेकिन पंजाब में इलीगल है वो। ओके, वही वो ऐसा हुआ कि 2 टीमों के पेच हो रहे हैं। एक टीम की तरफ से वो जाके उन्होंने एक टोटा लगवाया एक पतंग के आगे। आप यकीन करें, उस पतंग ने 16 पेच काट दिए। जिस हवा में भी वो गई है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी गई है, 16 दूसरी टीम की जब कट गई ना, तो उनका तो पटाखा चलना ही था। मतलब हीरे की टीम ने काट दिए। मलक हीरे की टीम ने काटी, और दूसरी बड़े लाहौर के बेहतरीन प्लेयर थे दोनों टीमों में। 3 काटना मुश्किल था उनका एक दूसरे की। तो जब 16 पतंगे कट गई ना एक से दूसरी टीम की, वहाँ से लगी काटने की दौड़। उस दौड़ ने पहले डोरों को तेज़ किया, प्लास्टिक फिर भी शीशा आ गया अंदर, मांझा तेज। बहुत कुछ हो गया। शीशा, एमरी, रेजन, बड़े गिलू सलोशन, ये वो कुछ लोग जो थे वो नामी दर्शनी पहलवान, वो भतीजे मैं डोर लवा के देना वहाँ है किस तरह ना कटी। उन लोगों ने डोर की शक्ल चेंज करनी शुरू कर दी, पैसे बटोरने शुरू कर दिए आम लोगों से। डोर तेज़ होती गई, तेज़ से काम नहीं चला। डोर मोटी होती गई, मोटी से भी काम नहीं चला। केमिकल प्लास्टिक जो है वो आज तक नहीं कटा। प्लास्टिक जो है वो आज तक नहीं कटा। उसको काटने के लिए डोर की मोटाई बनी, तेज हुई, उसमें मुख्तलिफ हथियार चीज़ें चेंज कर लिए ना। 2 बंदों के पास हथियार है ना। तो उस वक्त क्या कंपटीशन में एक दूसरे की डोर चेक नहीं की जाती थी कि कौन सी उड़ा रहे हैं, फाउल है या नहीं है? ये प्लास्टिक फाउल बन गया, लेकिन प्लास्टिक के फाउल बनने तक डोरों की शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो खुद तलवारें बन गई थी। प्लास्टिक ना काट सकी वो, लेकिन उन्होंने बंदे काटने शुरू कर दिए। उन डोरों ने, मोटी डोरों ने बंदे काटने शुरू कर दिए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि दीगर इजला के अंदर केमिकल से कहा सुना ये क्या कि कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ। वहाँ पे इवेंट होते हैं और वो सस्ती भी है, बड़ी मिकदार में भी मिल जाती है, लेकिन डोर जो है वो एक्सपेंसिव भी है और इससे गले भी कटते हैं। ये सच है? नहीं, बात ये है कि जब डोर पे मटेरियल लगता है ना, मटेरियल मीन रेजन, शीशा, एमरी और 2-3 सॉल्यूशन प्लस उसकी लेवी, वो मिक्सचर जो उससे चढ़ता है ना डोर पे, उसका वेट 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। बड़ी चरखी जो है वो कम से कम 8 किलो की होती है। हमारे दौर में चरखी 2 किलो की नहीं होती थी। वो जो वेट है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। घोड़ा अस्पताल के पास मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, एक पतंग कटी है और डोर नीचे आने का, देखें यार क्या करती है, वो अपने आप ही बंदे के गले पे आ गई, उसे किसी ने नहीं पकड़ा। देखते देखते वो अपने वेट की वजह से ना, घोड़ा अस्पताल चौक थोड़ा इस तरह चौड़ा है, तार नहीं है, डोर का वजन ज्यादा था, वो नीचे उसका वेट ज़्यादा। पहले हम डोरें उड़ाते थे 5 नंबर, वो नीचे आती नहीं थी, वो इतनी हल्की होती थी, हवा में तनी रहती थी, तारों पे पड़ गई, दरख्त पे पड़ गई, वो ज़मीन तक नहीं आती थी। जब डोर की शक्ल चेंज होनी शुरू हुई, इसका वज़न हजम चेंज हुआ, मोटी 3 गुना मोटी, उस पर उतना मटीरियल, इसका वेट जो है ना, ये इसे न मोटरसाइकिल सवार की गर्दन तक ले आया। और वैसे भी मोटरसाइकिल सवार भी गुम है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से बाइक चल रही है, तो हादसा तो कन्फर्म है ना यार। सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने वो बातें बताई हैं कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था इस डोर का मोटे से। 25 साल पाबंदी की जद में रहे हैं, हमें किसी ने नहीं पूछा बच्चे कैसे पाले हैं, किराए कैसे दिए हैं, बिल कैसे दिए हैं, हमसे किसी ने नहीं पूछा। वो फेस्टिवल आ गया, किसके लिए आया है, कोई नॉमिनेट करे ना। सीएम साहिबा से सवाल है, ये किसके लिए है, हम बनाने वालों के लिए या जिनके पास पैसा है? आप लोगों के लिए है, रोज़गार जाहिर है आप लोगों का चलेगा। देखें, हमारा रोज़गार तब चलेगा जब मुझे ये फ्री हैंड देंगी। मैं मेकर हूँ, आप अगर कहें ना मुझे 100 गुड्डा चाहिए जी, मेरे पास लाइसेंस है, मैं आपके घर जाके बनाऊँ, उस 100 गुड्डे का मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने क्या बनाया, मुझे चेक एंड बैलेंस के लिए पुलिस है। आप कानूनी दायरे में रह के बनाएंगे, यही है। 1.5 दवा बनाओ, बस बात ख़त्म। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हमें इतनी परमिशन दे दें कि हम कहीं भी जाके बना के आ जाएं, ठीक है, सामान हमारे पास मौजूद हो, हम कहीं भी ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो कानूनी दायरे के अंदर हम काम करेंगे। और अगर हम इलीगल करें तो हमें गिरफ्तार किया जाए, पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने बात कही है, अगर इसकी भी परमिशन दे दी जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। और ठीक इसलिए है कि इससे इनके रोज़गार जो हैं
उनके अंदर बेहतरी आएगी। लाखों घर को लोग हैं का भाई, मुझ जैसे लाखों लोग हैं। ये दुनिया का सबसे लो इन्वेस्टमेंट काम है, मैं साबित कर सकता हूँ। सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें आप, ये दुनिया का सबसे लो इन्वेस्टमेंट काम है। मैं 1000 के सामान से ना अपना घर चला सकता हूँ, क्योंकि मैं हुनरमंद हूँ। मैंने पिछली दफ़ा 26 की बसंत पे भी एक इंटरव्यू में बोला था, सीएम साहब को सजेशन दी थी कि यूटिलिटी स्टोर्स की इमारत खाली पड़ी है, गवर्नमेंट इसे अपनी सरपरस्ती में क्यों नहीं ले लेती। खुद बांस मंगवाए, खुद कागज़ मंगवाए, हम वहाँ से ख़रीद के वहीं पे बेच देते हैं बना के, सारा कुछ ही कंट्रोल्ड। बड़ी अच्छी बातें हैं जनाब, और होप्स हो कि इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम जो है वो ज़रूर सोचे, क्योंकि ये एक बेहतरीन रोज़गार है और ये वो रोज़गार है जिसको कहा जाता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा घर का किचन जो है वो चल सकता है। और आप तो एक वाकई अज़म लेकर चले हैं कि हमने लोगों को रोज़गार फ्राहम करना है और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लानी है। हमारे साथ रहें, आगे चलते मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम वाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जो पिछली सरकारें ये कहती रही कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इस सरकार ने कहा ये हो सकता है, करके दिखाया। 2026 में 2027 जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और सीएम साहिबा ने ट्वीट करके पूरी दुनिया से जो फॉरेनर्स हैं उन्हें भी मदऊ किया है कि इस इवेंट को आएँ और इसकी रौनकों को, जिनको बहाल माजी में किया गया था, उसमें शामिल हो जाएँ। जी इंशाल्लाह। भाई साहब, क्या तैयारियाँ हैं? माजी में तो ना गुड्डी मिली ना डोर मिली लोगों को, बड़े शिकवे शिकायतें, और डोर भी महंगी, गुड्डी भी महंगी, और उसके साथ साथ लोग ये कहते रहे कि जी ख़ासकर यही रौला ज़्यादा रहा। तो इस बार क्या तैयारियां हैं? इस दफ़ा बड़ी भरपूर तैयारियां होगी। आप ये देखें कि बसंत का ऐलान सीएम पंजाब साहब ने ख़ुद किया है और मार्च में बसंत है और ये अगस्त है, तो आप अंदाज़ा करें कि भरपूर तैयारी होगी और बिल्कुल जो है वो डोर गुड्डी तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और पूरा लोगों को बिज़नेस करने के लिए टाइम दिया जाएगा ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, लोग कारोबार करें, लोगों को रोज़गार मिले। और आप ये देखें ना, पूरी दुनिया में सीएम पंजाब साहब ने दावतनामे दे दिए हैं कि आप आएँ, हमारा ये पाकिस्तान है, हमारा ये पंजाब है, बिल्कुल सेफ़ है। और वो यहाँ पर वो फेस्टिवल होता है जो पूरी दुनिया में ऐसा फेस्टिवल कहीं नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर, सब कौमें, सब मज़ाहब ये मिलकर ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसकी कामयाबी ही यही है कि जितने भी फॉरेनर्स बाहर से आएंगे, जितने भी डेलीगेशंस बाहर से आएंगे, और वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इंशाअल्लाह ताला लोग यहाँ जब पैसा खर्च करेंगे तो वो पाकिस्तान में खर्च होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। 11 अरब रुपए की तो मुर्गी खाई गई है लास्ट 2026 में, तो फिर इंशाल्लाह 2027 में आप ये देख लें कि क्या हालात होंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा तो, पिछली दफ़ा तो लोगों ने कहा ना कि डोर गुडी नहीं मिल रही, मैं कहता हूँ 2027 में लोगों ने कहना मुर्गी नहीं मिल रही। भाई साहब, क्या सामान की तरसील पॉसिबल हो गई है? मैंने पहले भी सवाल ये पूछा कि लोग जो हैं खौफ की वजह से, हमने देखा था कि छापे पुलिस की जानिब से मारे गए, लाइसेंस लोगों के पास मौजूद था और उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। क्या इस बार कोई मैकेनिज़्म अलग से है? आप लोगों ने कोई मुशावरत करके तजावीज़ दी हैं कि हमारे जो लोग हैं वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इसके हवाले से पेश तैयार हैं जी, बिल्कुल तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में जो है लाइसेंस जो है, मेरा ख्याल है सितंबर में लाइसेंस दे दिए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, और मुझे उम्मीद है, हमने सजेस्ट तो किया है, तो इंशाल्लाह परमिशन मिल जाएगी और अच्छा काम होगा। नवाज शरीफ साहब ने आपके साथ पतंगबाजी की 2026 में? मेरे साथ नहीं, हमने मिल के की थी। हाँ। आपके साथ ही मौजूद थे वो, और कैसा माहौल था उस वक्त? थोड़ा सा वो भी बताएं कि क्या याद आया? बड़ा खूबसूरत माहौल था। फिर टॉपेस्ट जो थी वो रूफ था, ऊपर छत जो थी, वहाँ पर पूरा लाहौर नज़र आ रहा था जिस छत पे हम थे। और वो जो समा था, यकीन करें कि वो आज तक मेरे माइंड से नहीं, क्योंकि मैंने भी 20 साल बाद बसंत की। जहाँ भी बसंत हुई
गैर कानूनी, लेकिन मैं लाहौर से बाहर नहीं गया। मैंने यही कहा था इस फेस्टिवल को लाहौर में इंशाल्लाह ताला बहाल कराएंगे और अपनी पसंद को हम खुद बनाएंगे। मियाँ साहब के क्या अल्फाज थे 20 साल बाद रौनकें देखने के बाद? सब बड़े खुश थे, बड़े हैप्पी थे और बड़े रवायती खाने मुँह पर खिलाए गए छत पे लोगों को। कौन कौन से खाने थे? जितने भी पंजाब देसी खाने जितने सब वहाँ थे, देसी मुर्गियाँ थी, कीमे वाले नान थे, हरीसा था, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी और बेहतरीन खाने, लस्सी थी, हलवा पूड़ी थी। मैं जो चीज़ वो लवाजमत लाहौर ये पसंद करते हैं ना, जो लाहौर की पहचान है, वो तमाम खाने मौजूद थे छत पे। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी हमें ये पता चला ज़रा से कि जदोजहद की है इस इवेंट की बहाली के लिए। और क्या ये इवेंट 365 दिन के लिए भी फैलेगा? कोई इसके ऊपर भी बात हुई उनसे कि ये पहचान थी लाहौर की और आसमान जो था जिसकी रौनकें ख़त्म हो गई थी आप लोगों ने बहाल तो कर दी है, क्या 365 दिनों में भी रहेगा ये? इंशाल्लाह जी 2027 की पसंद के बाद जो है ना, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जो है ना 365 दिन का बिजनेस भी देगी और काइट फ्लाइंग जोन भी बना दिए जाएंगे इंशाल्लाह। बातचीत हुई है इसमें? जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बसंत की तैयारियां अभी से शुरू? नहीं, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम शुरू करेंगे इसको। अच्छा, उस वक्त शुरू करेंगे? हाँ, तो बाकी सारी टीमें मुकम्मल तैयार बैठी हुई हैं। जो ही नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन इंशाल्लाह लाइसेंस बनेगा और सारा काम शुरू हो जाएगा। तो 2026 की बसंत कैसी थी? अच्छी थी, टाइम बहुत थोड़ा था। टाइम थोड़ा? वो लोग 25 साल पहले मैन्युफैक्चर वाले अपना काम छोड़ गए थे, तो उनको दोबारा वापस लाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो सब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं अपने सिस्टम में। तो टाइम बिल 1 महीना था, 7-8 दिन तो वैसे लग गए सारे तैयारी मुकम्मल करने में, तो वो 20-25 दिन काम हुआ था। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ, बेहतरीन हुआ। इस बार टाइम ज़्यादा मिला है, तकरीबन 6 महीने मिल जाएंगे, 5.5 महीने मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह इसमें रेट भी कम होंगे और सब लोगों को चीज़ मिलेगी। गुडी सस्ती मिलेगी? हाँ जी, इंशाल्लाह सस्ती मिलेगी। और इसको सेव बनाने के लिए काइट फ्लाइंग एसोसिएशन अपना काम शुरू करने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उस पे अमल करेंगे, पहले भी अमल किया, अब भी करेंगे, और लोगों को भी ये हम गाइड करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया उस पर आप अमल करें। तो इस फेस्टिवल को हमेशा जारी रखना है। इसको जारी रखना है। गुड्डी उड़ाते हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना शौक है? बहुत जी, पहले उड़ाते थे बड़े, अब हमारी बारी आई है तो पाबंदियाँ हमारी बारी आई तो पाबंदी देखी हमने। पाबंदियाँ देख ली हैं जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पसंद गई है, बहुत अच्छी, खुशगवार और मज़ा आया है। तो क्या कुछ हल्ला गुल्ला रहा उस वक्त? अल्लाह गुल्ला हमारे जो अजीज़ व अकारब थे, आउट ऑफ कंट्री से भी आए हैं, आउट ऑफ सिटी से भी आए हैं, खाबे चले हैं, खाने चले हैं, पूरा अमन तरीके से, कोई जानी माली नुकसान हमारा जो है 3 दिन पूरे जोशो खरोश से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोस्त आए हैं, अच्छे बारबेक्यू, लस्सियाँ, नाश्ते, ये वो, हमारा बेसिकली काम ही नाश्ते के हैं। तो जैसे जैसे वो काम हुए हैं ना, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, यही है कि हर बंदा खुशगवार मूड में नज़र आया हमें। किसी ने आज तक ये नहीं देखा। अब अनाउंसमेंट हो चुकी है दोबारा 2027 की। वही लहर दोबारा आ गई है, हम सब वही खुश, जज्बा। अब तो फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे, कॉलें आनी शुरू हो गई होंगी। ऐसी ये कॉलें आ रही हैं और सब खुश हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि कोई जानी माली नुकसान ना हो, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, SOPs के मुताबिक चलें और इस त्यौहार को खुशगवार और चलता रहे। आने वाली नस्ल जो, जैसे कि हमें अब मौका मिला है, आने वाले टाइम में हमारे जो अगली नस्ल है उसे भी यही खुशगवार त्यौहार मिलता रहे। तो क्या देख रहे हैं पिछले साल, बल्कि 2026 में ही जब हमने ये बसंत मनाई थी, गुड्डी बड़ी नायाब चीज़ थी। लोग कहते थे कि रोटी मिल गई, सालन नहीं मिल रहा है, किसी ने डोर मिल गई, किसी ने गुड्डी नहीं मिल रही, किसी ने गुड्डी मिल गई, डोर नहीं मिल रही। क्या इस बार ये बेहतरी नज़र आ रही है आप लोगों को जो लवर्स हैं, कि आपको लगता है कि चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी? देखिए जी, जो पहले स्टॉक में आया है ना 3 दिन में, जिन लोगों ने लूट मार डाली है, हम तो ये कहेंगे जो इंतज़ामिया है, सबसे पहले ये जो लूट मार है ना, ये बंद करवाएं। इनसे रिक्वेस्ट भी है कि जो डोर महंगी, गुड्डी महंगी, ब्लैक में जा रहा है जी, ये केमिकल वाली डोर आ गई है जी, ये जानलेवा आ गई है जी, ये कुछ लोग होते हैं। ये एक सवाल है कि बाकी 3 अजला के अंदर
केमिकल इस्तेमाल होती है, केमिकल की डोर, और वो कहते हैं वहाँ पे कोई हादसा भी नहीं हुआ। फहद पंजाब और ख़ासकर लाहौर शहर, यहाँ पे हम डोर इस्तेमाल करते हैं, हादसा भी हमने माजी में बहुत ज़्यादा देखे हैं। वहाँ पे हादसा भी नहीं होते और वो केमिकल का वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप डोर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर FIR होगी। ये क्या मंतक है? ये देखें जी, लाहौर एक गुंजान आबाद शहर है। आबादी के लिहाज से ज़्यादा आबादी भी है, और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जब बसंत होती है, खुशी की लहर होती है, लोग बाहर से आते हैं। जब आते हैं जनाब, वो रश भी होता है, बाइक्स वाले हैं जो वो लोग, मेरे हिसाब से, हमें पक्का पता नहीं है कि क्या बात है, मेरे हिसाब से वो बाइक्स वगैरह बंद कर देते होंगे या ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल ब्रेक अप कर देते होंगे। हमारे ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, बाइक का इस बात SOPs बिल्कुल ओके रहा है, उस पर कोई हादसा नहीं। जो ओके रहा है। शेख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शेख शुक्र। साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। यार मुस्कुराहट आप हर काइट लवर के चेहरे पे देखेंगे, हर काइट लवर के चेहरे पे महसूस भी हो रही है मुझे। महसूस भी हो रही है और आप देखेंगे भी, क्योंकि उन्होंने 20 साल इंतज़ार किया है। हमारी स्ट्रगल 20-25 साल है, उन्होंने हमारे साथ वो इंतज़ार किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम, हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनकी खुशियाँ दोबारा उठाएँ। और जो नई नस्ल देख रही है ना, वो बच्चे पता कि यार व्हाट इज़ दिस, ये ज़िंदगी है जो हमने नहीं देखी थी। वो 9-10 साल के बच्चों को क्या पता चले, मैंने ज़िंदगी में ऐसा एंजॉय नहीं किया, इससे बड़ी बात क्या होगी। 2026 में कौन सी खराबियां देखी जो 2027 की बसंत में आप नहीं देखना चाहते? आप कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए था। देखो वो टाइम नहीं था हमारे पास, शॉर्ट टाइम था, और एक बेयकीनी की सूरत हाल थी। जैसा कि तजर्बा था ना हमारा, 20 साल से इजाज़त लेने जाते थे, मिलती थी, बैक हो जाते थे। वो बेयकीनी की सूरत हाल भी थी और माल की शॉर्टेज भी थी। एक अहम बात है, ये फेस्टिवल है लाहौर का, जिंदा जनाने लाहौर का, और ये जिसको कारीगर है ना, वो जाके दूसरे सूबे में बना रहे हैं। कल्चर रिज़क यहाँ का है, वो सारा पाकिस्तान हमारा ही है। KPK में बन रहा है। पाकिस्तान सारा हमारा ही है, लेकिन जहाँ का कल्चर है वहाँ तो उनका हक है ना। जो कारीगर यहाँ दूसरे मुल्क शहर जाके बना रहे हैं, वो अपने शहर में क्यों ना काम करें। DC साहब से कोई मुलाकात हुई है? DC साहब को सारा कुछ दिया है, जो कब दिया है? 2007 का कानून था ना, वही चल रहा है। ज़ाहिर कानून तो नहीं वो छेड़ेंगे ना, उसमें वो रद्द-बदल नहीं हुआ। जो अपना सैद गुड्डे का था, एंटीना 2007 में लगवाया, 2009 में लगवाया, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्प्लीमेंट इस वक्त हुआ है, इस गवर्नमेंट ने करवाया। मैं लाला बिल्लू साहब से बात कर लूं, क्योंकि उन खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये मुलाकातें आप लोगों की बहुत हुई हैं, मुशावरत बहुत हुई है, इस साल क्या पेशरफ्त होने जा रही है? क्या कुछ नया आने जा रहा है 2027 की बसंत में? देखिए अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ फरमाया। तो पिछले साल जो कबाख्तें थी थोड़ी बहुत जो नज़र आई, उसमें कुछ छतों का मसला था। छतों के ऊपर जो है ना, वो दीवारों, छोटे छोटे दीवार उसके ऊपर तो CM साहिबा ने कह दिया है कि अपनी छतों को महफूज बनाएं सबसे पहले। इस दफ़ा इस मरतबा उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि कम से कम 4.5 फुट 5 फुट की जो है ना वो दीवार होनी चाहिए, और बच्चों का, ताकि वो बच्चे उससे बच सकें, तो बच्चे जो है ना वो किसी हादसे का शिकार ना हो। तो ये एक कबाहत थी, ये इंशाल्लाह ताला दूर होने जा रही है। तो पिछले साल जो कुछ कबाख्तें थी ना, वो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। देखें, बात हो रही थी कि कानून बना था 2009 में, सूबाई असम्बली पंजाब से बिल पास हुआ था, तो उसमें गुड्डी का साइज़, डोर का, धागे की स्ट्रेंथ PCR से मुकर्रर हुई थी, और ये गुड्डी का साइज़, पतंग का साइज़, ये सारी चीज़ें जो SOPs वगैरह, उसमें चरखी बैन थी, पिन्ना अलाउ था। तो ये सारे SOPs वो ही चल रहे हैं। फिर जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जीता था, एक फ़ैसला हुआ था, हमारे हक़ में हुआ था, हमने रिट दायर की थी उधर कि कानून के मुताबिक हमारे इजाज़त नहीं मिलने जा रही, तो वो फ़ैसला हमारे हक़ में हुए जस्टिस वो निसार से, चीफ जस्टिस उस वक्त। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप पिछली हुकूमतों को, चल रहा है, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पिछली हुकूमतों को आप समझा नहीं सके, इस हुकूमत को आपने समझा दी और उन्होंने बसंत करवा दी? मसला ये है कि आप देखें, नवाज शरीफ साहब खुद काइट फ्लैट से, हमारे में भी उनके भाई जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो CM थे।
वो भी काइट फ्लायर थे, वो भी काइट फ्लाइंग हमारे साथ करते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब काइट फ्लाइंग करते रहे हैं हमारे साथ। तो काइट फ्लायर थे, उन्होंने फिर कुछ पुरानी यादें आई, अब उम्र भी इतनी हो गई, उन्होंने भी सोचा भाई अपना उन्होंने ये ख्याल किया है इस तबका फ़िक्र के लोगों का जिनका रोज़गार जो है ना छिना हुआ था। 20 साल लगे आपको अपनी आवाज़ पहुंचाने में। 25 साल लगे हमें, 25 साल डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म थे। 25 साल के बाद जाके हमें वो जो है ना इसका सिला मिला है, और वो मरियम नवाज साहबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। तो पिछली सारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं, किसी ने भी सारी हुकूमतें कहती रही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा हो सकता है। कमाल कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे किए हैं जो नहीं होने वाले थे, वो उन्होंने किए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 2027 की बसंत, कब से लाइसेंस मिलने कोई मुशावरत इस पे हुई है, कब से शुरू हो जाएंगे? Yes. और जो आप लोगों से वाबस्ता लोग हैं, मैन्युफैक्चरर जो हैं ख़ासकर, उनके क्या इस वक्त कमेंट्स हैं? देखें जी, सितंबर के स्टार्ट में मेरे ख्याल से जो है ना लाइसेंस बनने शुरू हो जाने हैं इसके, मेकर्स के और शॉपकीपर, और जो जो लेके आएंगे, लेके जाएंगे। दुकानें खुली होंगी, दुकानें खुली होंगी, लेकिन सेल के ऊपर पाबंदी होगी। आर्डर ले सकेंगे, आर्डर भी जो है ना वो गवर्नमेंट बताएगी कि किस टाइम पे आपने रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर करना। आपने कोई तजावीज़ दी आप लोगों ने? नहीं, इसमें पता क्या है, इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट हैं मेकर्स, काइट मेकर्स, माजा मेकर्स भी मुख्तलिफ हैं। किसी की माजा मेकर्स में कई लोगों की जो है ना लगवाई ज़्यादा है, वो उनका कोई म्यार ज़्यादा है, अच्छा है, तो वो लगवाई ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह काइट मेकर जो हैं वो भी दर्जा बदर्जा तो है ना, कोई किसी का रेट कुछ है। मसला तो यही है लाला साहब, मसला तो यही है, जब रेट ही मुकर्रर नहीं है फिर तो खुले दोनों हाथों से, बल्कि चारों पाँव से और हाथों से दोनों लूटा जाएगा आवाम को। बस ये जो सबसे ऊपर वाला रेट होगा ना, वो फिर सबके लिए मुकर्रर हो जाएगा। क्या रेट आने वाला है ताबे का? इतना नहीं होता, 1.5 ताबे का, 1.5 ताबे का होगा, आ जाएगा 250-300 तक। 250-300? हाँ, 250। अभी का रेट मैं आपको बताऊं, बताएं। अभी का रेट 500 रुपये है। हाँ जी, लेकिन ये अभी अनाउंसमेंट हुई है, ये इंशाल्लाह ताला नीचे लेके आएंगे। और ताबे का रेट लाला जी पता क्या है? अभी सूरत मिले सबको, ताबे का रेट पता क्या है? उसका 300 ना आप समझ गए हैं। और ये रेट आपको लगता है कि नीचे आएगा? जो हमने देखा माजी में 2000 तक नाजरीन, जो 1.5 तवा गुड्डा था लाला, ये 2000 तक भी फरोख्त हुआ है। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि बैन है ना, बैन के दौरान जो है ना वो अपनी मुंह मांगे रेट है। सर अभी तो कोई लेने के लिए, उड़ाने के लिए तैयार नहीं है। 6 माह तैयारी होनी है, 6 माह तैयारी होनी है ना, तो बेशुमार गुड्डी डोर तैयार होनी है। तो कंपटीटर्स पता कितने होने हैं? हर गली में कंपटीटर होगा, तो लाजमी बात है रेट नीचे आएंगे। ये तो नहीं इस बार भी सुनने में मिलेगा कि सालन मिल गया, रोटी नहीं लभ रही, रोटी लभ गई, सालन नहीं मिल रही। इंशाल्लाह दोवें चीज़ां लभणगियां। सालन ते रज के रोटी मिल गई है, रज के रोटी मिल गई है बसंत ते लोगों को, जिन्होंने ने भी काम किया, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है ना खुशहाली आई है। लोगों ने 6 माह का जो है ना राशन पानी इकट्ठा किया है, तो माशाल्लाह वो वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन फाका कशियाँ थी उन घरों में। 365 दिन तक कब ये मुहित और कब तक फैलेगा? से ये शुरू कर देंगे, और ये शुरू जब होगा, खुलेगा ना, जब शुरू तैयारी होगी, उसके बाद बसंत होनी है। जब बसंत के मेरा हाल करीब उन्होंने अनाउंस कर देना कि 365। सीएम साहिबा से भी कोई मुलाकात हुई है इसके हवाले से? पहले हो, अभी इसके हवाले से तो नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ राब्ते में होते हैं। अमला जो है ना उनका अमला राब्ते में होता है, तजावीज़ देते रहते हैं। सबका तजावीज़ देते रहते हैं, और टेलीफोनिक जो है वो राब्ते चलते रहते हैं। राब्ते चल रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया लाला साहब। क्या कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं कि खुशी है हर इंसान के चेहरे के ऊपर, और इस खुशी को मैं मज़ीद इनसे गुफ्तगू करके जानना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर ले रहा हूँ मैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जैसे वापस आता हूँ मज़ीद लोगों से बात करता हूँ।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहा हूँ मैं 2027 की बसंत की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाकायदा सीएम साहिबा ने ट्वीट करके मदऊ किया है जो फॉरनर्स हैं कि लाहौर की बसंत जो है मार्च में होने जा रही है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं। और जिस तरह अनाउंसमेंट हुई है, जो काइट लवर्स हैं उनके चेहरों के ऊपर नुमाया खुशी है। तमाम लोग मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुछ दिन बाद मुझे आई बो काटा की आवाज़ें सुनने में मिलेंगी। कैसा रहा 2026 का एक्सपीरियंस और 2027 में क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले मैडम सीएम मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने 2026 में हमारा जो शौक़ था, बसंत थी, वो करवाई। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा मैडम मरीम नवाज़ का फिर इसलिए करूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं, समझ लें कि वो मोबाइलों में अटके हुए थे। 3 दिन किसी बच्चे ने मोबाइल की तरफ नहीं देखा और सब काइट बोकाटा की आवाज़ें आती रहीं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम मरीम नवाज़ साहिबा ने जो हमें ये 2027 का तोहफ़ा दिया है, हम उनकी बहुत बहुत अपना शुक्रिया अदा करते हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह लाहौर में, पूरे लाहौर में बोकाटा की इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। सामान सस्ता मिल जाएगा लग रहा है? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा हमें जितनी जल्द लाइसेंस देंगी और उतनी ही जल्दी हम जो है ना सामान को प्रोवाइड कर सकेंगे और सस्ता कर सकेंगे। उड़ाने का शौक़ रखते हैं, कारोबार से मुंसलिक हैं, बनाने का शौक़ रखते हैं क्या? कारोबार का शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों का जो है ना, समझ लें कि मैंने ये 3 दिन में ये देखा कि हमारे बच्चे ने, किसी ने भी मोबाइल की तरफ नहीं देखा और वो आसमान की तरफ देख के बोकाटा की आवाज़ें लगाता गुड़ी रहा। डोर मिल गई थी? हाँ, वो मिल गई थी। कितने की मिली? पिछली दफ़ा महंगी मिली है, इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कितनी महंगी मिली? काफ़ी महंगी मिली थी। ऐसे मैं कहूँ कि महंगी मिली थी, काफ़ी महंगी मिली थी, पर मिल गई थी। मिल गई थी। और जब मिली उस वक्त क्या तासुरात थे? मैं यही बता रहा हूँ कि यही तासुरात थे कि समझ लें कि हम तो एक जैसे ख्वाब देख रहे हैं कि यार हम पुरानी दुनिया में वापस आ गए हैं और बचपन वापस आ गया। बचपन वापस आ गया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, आपने जो है ना ये टाइम निकाला हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है ना मरीम नवाज़ साहिबा के कि हमें जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना लाइसेंस इशू किए जाएँ और जो है ना काम जल्द अज जल्द शुरू हो और हमें सस्ती गुड्डी डोर फराम हो। सीएम साहिबा, मुझे जो महसूस होता है कि ये लोग दोबारा से दुकानें खुली देखना चाहते हैं और दुकानें खुली देखकर जो दिल को तस्कीन मिलती है वो एक अलग होती है। क्या कहना चाहते हैं? 2027 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और हम ख़ास तौर पर सीएम साहबा का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमारा ये शौक़ हमें वापस दिया और लाहौर में वापस दिया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो उसके साथ हमारा कारोबार भी चलेगा, सबका चलेगा। ये नहीं कि काइट मेकर हूँ मैं, मेरा चलेगा, या ये डोर मेकर है इनका चलेगा। जितने भी ज़ाहिर लाहौर में दुनिया आएगी। काइट मेकर हैं? जी, मैं काइट मेकर हूँ। तो सर बड़ी गुड्डी महंगी बेची जे? मैंने तो 350 से ऊपर बेचा ही नहीं है। आपने दी सहूलत लोगों को? हाँ, अब भी देंगे इंशाल्लाह। तो इस बार क्या लगता है, इस बार इस वक्त इस जो है वो सस्ता नहीं होगा, हम कैसे इसको जो है ना वो लेके आएंगे? सर क्या रेट है सरांचे बांस का और इन चीज़ों का? अभी क्या मुट्ठे का रेट चल रहा है? मुट्ठे का रेट अभी जो है लिया नहीं है और जब लाइसेंस मिलेगा तो फिर ही पता चलेगा। मालूमात है क्या है वैसे? मालूमात जो है वो तकरीबन कोई 22,000 का 23,000 रुपये का मिलता है। उसमें जो है वो 350 से 400 गुड्डा बनता है। 350 400 गुड्डा इस बार बनता है। अंदाजन क्या रेट निकलेगा? कोशिश तो हमारी यही है कि 500 से नीचे ही रेट रहे। गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे हम? के ताउन करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं तो हम भी इंशाल्लाह उनके साथ बड़ी ताउन। जद्दोजहद है जो पीछे बैठे हुए लोग हैं इनकी इस त्यौहार को बहाल करने के लिए। और नदीम वाइन साहब हो गए और अपना शेख सलीम साहब हो गए, इनके हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 25 साल जो है जदोजहद की है और उसका सिला आज हमें इंशाल्लाह मिल रहा है। कौन कौन सी परेशानियां आती हैं जब गुड्डी बना रहे होते हैं आप लोग? बहुत सी परेशानियाँ। पुलिस पकड़ लेती है? पुलिस हम बनाएंगे, जब बिना लाइसेंस के बनाएंगे तो पुलिस पकड़ेगी ना। जब हम SOP में काम करेंगे तो पुलिस माजी में ये आता रहा कि लाइसेंस मौजूद थे लेकिन तंग किया गया। हाँ, तंग किया गया, मगर वो पता क्या चक्कर था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। एक लाइसेंस एक बंदे ने मेकिंग कर रहा और सेलिंग का लाइसेंस ले आकर बैठ गया। तो जब वो पुलिस आएगी तो वो देखेगी तुम मेकिंग कर रहा हो, लाइसेंस तुम्हारे पास सेलिंग का है, तो फिर रहोगे ना, वो गलत है, तो फिर पुलिस पकड़ेगी। अवेयरनेस नहीं थी। हमने 3 लाइसेंस बनवाए थे, इसका ट्रेडिंग का था, उस भाई का सेलिंग का था, मेरा मेकिंग का था। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने सुकून से काम किया। 20 साल बाद कैसा कारोबार रहा?
जी कारोबार तो टाइम नहीं मिला, लेकिन चलें कोई गुजारा हो गया। अभी ये देखें हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। वो इसलिए साफ़ हैं कि अभी जो जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा हम डोर नहीं लगा सकते हैं। जब लाइसेंस मिलेगा तो इंशाल्लाह हम डोर लगाएंगे, पिन्ना लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी सस्ते से सस्ता जो है ना वो प्रोवाइड करें आवाम को। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी है। ख़ाम माल में अभी हमें तकलीफ़ है कि वो सुन रहे हैं कि जी वो महंगा मिलेगा। जब वो महंगा मिलेगा तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। लाहौर पहुंचना शुरू हो चुका है? जी सुना तो है कि पहुंचना शुरू हो गया है, माल आना शुरू हो चुका है जी। यानी कि मुश्किलात वो नहीं है। जो बड़े सौदागर टाइप लोग हैं वो उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वो अगर सस्ता हमें सामान देंगे तो इंशाल्लाह हम सस्ता जो है ना वो आगे मज़ीद सस्ता जो है वो फ्राहम किया जाएगा। आगे चलते मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, काइट लवर मेरे साथ मौजूद हैं और क्या तासुरात हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मुझे बताइएगा, वसन 2027 अनाउंसमेंट होगी है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें हमारे फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा होगा, बॉडी लैंग्वेज भी बता रही होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हाईली अप्रिशिएटेड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और एज ए सिटीज़न भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। लाहौर का त्यौहार, लाहौर की रौनकें बहाल 2026 में हुई, 27 में दोबारा होने जा रही है। कौन सी खामियां 2026 में देखी जो 27 में आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएं, गवर्नमेंट को ये काम ज़रूर करने चाहिए? मैं समझता हूँ कि जी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अच्छा जो पॉजिटिव स्टेप है वो ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम है अभी आपके पास, और एक अच्छी फ्री हैंड मैन्युफैक्चरिंग करे गुड्डी तंग अवेलेबिलिटी, और मार्केटिंग का रूल भी ये है कि जितनी ईज़िली अवेलेबल होती है जो प्रोडक्शन, उतना ही मार्केट के अंदर एंड यूज़र यानी कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। और अब कंपटीशन के अंदर SOPs को सामने रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग की मेरा ख्याल है, अल्लाह ताला बाकी बेहतर जानते हैं, सितंबर में परमिशन मिल जाएगी, और 5-6 महीने का काफ़ी टाइम होता है कि गवर्नमेंट की जो लाहौर पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है गुड्डी की, डोर की, वो इंशाल्लाह मीट कर सकेंगे। और जब मीट कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी ईजी होगी, तो कंज्यूमर को एक अच्छे रेट पे एक क्वालिटेटिव जो ब्रांड है वो मिलेगी इंशाल्लाह। शौक करते हैं, कारोबार से मुंसलिक हैं, क्या करते हैं वैसे? मैं वैसे फार्मासिस्ट हूँ जी, और फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करता हूँ, लेकिन ये कि मुझे जुनून की हद तक शौक़ है और काइट लवर हूँ। कितने साल पहले पतंगबाजी की थी? मेरे ख्याल 20 साल। और जो अभी बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है जेंजी, उन्होंने फ़र्स्ट एवर देखी। मेरा अपना बेटा भी है, 20 साल उसकी एज है, तो उसके लिए बसंत एक अनहोनी चीज़ थी, लेकिन जब उसको देखा तो वो शेख साहब वाली बात कि दिन रात उसके ख्यालों में रहता है। वो कहता है जी 3 दिन जो थे दैट वाज वंडरफुल फॉर इन माय लाइफ। वाकई वंडरफुल उस वक्त मौजूदा सिनेरियो था। छोटे छोटे बच्चे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, नाज़रीन के बड़े खुश हमें दिखाई दिए थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम गुड्डी उड़ाई और उनके मुंह पे ज़ुबान पे गाना था कि गुड्डी वाकू सजना मैनू उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। भाईजान क्या कहना चाहते हैं, कैसा शौक करते रहे, यादें वाबस्ता रही, क्या कुछ रहा? भैया अस्सलाम वालेकुम, मैं जुवेद कर रहा हूँ। हम पुराने शहर के रहने वाले हैं, और पतंगबाजी के साथ ना हमें हर बसंत पे अच्छा खासा हमें गैदरिंग होती थी, बहुत बड़ा घर था, ऊपर हम उड़ाते रहे। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोग इंजॉय करेंगे, गरीब और अमीर एक साथ चलेंगे। अगर उसके साथ ना ये होता है, अगर ये इसके साथ सामान सस्ता मिलेगा, लोग एंजॉय करेंगे। और जो पतंग पैसे खर्च करके उड़ाते हैं उनसे से ज़्यादा जो लूट के उड़ाते हैं उनको वो लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वक्त आने पर अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया और सही सलामत रहे, और ये जो है ट्रैफिक के निज़ाम को सही संभाल सकेंगे। हम लोगों का ये अवाम कि जब घर से निकले तो अपनी तैयारी करके निकले, बाइक पे वो राड वगैरह लगाओ और उससे जिससे बचत हो सके, बस ऐसे ही अल्लाह ताला खुश है। शेख साहब, जब बसंत का त्यौहार आया, आप काइट फ्लाइंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट के सदर भी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? देखें जी, तबीयत मेरी उस वक्त इतनी ख़राब थी कि मैं बात नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी आपने देखो हमने सब कुछ किया।
बच्चे मेरे बेचारे कभी ऊपर कभी नीचे कभी मेरे पास। तकरीबन 200 मेहमान हमारे घर में थे, उनको भी संभालना, मुझे भी देखना। अल्लाह ने एक हिम्मत दी, एक ताकत दी, एक जज्बा था कि चलो मैं नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। दोबारा काले आनी शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है जी, काले तो आएंगी, ज़ाहिर है बुकिंग हो रही है, तो अल्लाह ताला हमें टाइम दे, मौका दे। कह रहे हैं कि हम अनाउंसमेंट के साथ कितने फ़ोन आ गए हैं कि हम आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जी, वेलकम। वो हमें मेज़बानी का मौका मिलेगा। जो मेहमान आता है वो अल्लाह की रहमत है, वो अपना खाना पीना का भरपूर लेके आता है। खुशी होती है कोई मेहमान आया हमारे पास। ये बड़ों का शौक़, छोटों का शौक़, जो दरमियाने दर्जे की एज के लोग हैं उनका शौक़, सबका शौक़ था। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ लीड क्लास का शौक़ है। महसूस हुआ कि ये किसी गरीब का शौक़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान था। देखिए कि कोई काम मजबूरी में हो तो फिर मजबूरी सब कुछ करा देती है। हम हैरान हैं, बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहते थे हमें डोर दें, और वालिदैन की ज़िद जब सामने बच्चों की हो। मैं कहना ईद पे उन्होंने इतनी ज़िद नहीं की होगी। और एक अच्छी बात क्या थी, वो पिन्ना ढूंढ रहे थे कि हमें SOPs वाली डोर दें। ये उनके माइंड में आना बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कहा कि हमें चरखी दें, चरखी नहीं। माफिया लाहौर में इंटर हुआ जिसने कीमतें ज़्यादा अचानक से इंक्रीज़ कर दी, पहले कीमतें नॉर्मल थी। देखिए ये डिमांड पे सारा हुआ है, हम उसको माफिया नाम देते थे। अगर 100 पिन्ना था तो 1000 लोग उसको ख़रीदने वाले थे, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है। तो इस बार सामान तरसील हो रही है, बांस की और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरे सूबों में तो बन रहा है, वो लाहौर के लिए तैयारी हो रही है। वो लाहौर के लिए पैसा तो वो लेंगे, खाल तो वो उतारेंगे। और पंजाब का त्यौहार है, लाहौर का त्यौहार है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब का चलें, पूरे शहर से बल्कि दुनिया का त्यौहार है जी। ओवरसीज सारी दुनिया से आ रहे हैं, इतनी दूर से वो आ रहे हैं, उनको डोर गुडी लेना उनका राइट है। जो लाखों रुपए की टिकटें खर्च करके आ रहे हैं फैमिली की, आपको पता है टिकट कितनी है अमेरिका की, यूके की, वो आ रहे हैं, तो उनको अगर मटीरियल ना मिले तो क्या करेंगे। उनके लिए भी मैं सोच रहा है। इसलिए पहले जो पसंद होती ना सारा साल बनती थी, फिर भी गुडी डोर नहीं मिलती थी, और अब तो लाहौर उससे बहुत बढ़ गया यार। मुझे एक चीज़ जो मेरे माइंड के अंदर है कि अनाउंसमेंट कर दी है, और इस शौक़ का बादशाह हवा को कहा जाता है। अगर हवा मौजूद है तो ये शौक़ है, वरना ये शौक़ नहीं है। जो अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से, तारीख अनाउंस की गई है, उस दिन हवा ना मिली तो फिर क्या होगा, दोबारा पसंद होगी। वो क्या होगा ये मत पूछो। नहीं ज़रूर मिलेगी। मैं बता सकता हूँ ये बात में। हाँ जी बताइए। बात ये कि ये जो है ना सर, इन्होंने जब जनवरी का हमें सुना था ना, वहाँ पे बड़ी हमारा मोराल गिर गया था, क्योंकि जनवरी में हवाएं नहीं चलती। एक महीना आता है इसके बाद, दोनों के बाद मौसम बहार का जिसको कहा जाता है, तो मार्च में तो आप जो मर्ज़ी कर लें हवाएं ही मिलेंगी। हम खुशी इसलिए हैं कि 12-13 मार्च का मतलब है 15 फरवरी से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। हम पतंगबाजी करते थे ना सारी ज़िंदगी की, हमें हवाओं का पता है। तो 15 फरवरी के बाद आपको हवा मिलनी है और जुलाई तक मिलनी है। खुदा ना खास्ता अगर हवा ना मिली, अल्लाह ना करे, ऐसा 3 दिन है ना आपके पास। ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी दिन हवा ना चले, लेकिन मार्च में हवा नहीं रुकती है। ये हमारा कुदरत का निज़ाम है ना, उसको चैलेंज तो नहीं हम कर सकते। नहीं भाई, होगी या नहीं होगी ये तो उस वक्त का तासर होगा। लास्ट बसंत पे भी कोई ऐसी प्रेडिक्शन है, कोई ऐसा महकमा मौसमियात के पास आला है, मौजूद है कि उनको भी शायद मुशावरत में लिया गया हो कि हवा देखें ज़रा कि कब है कब नहीं है। अगर आप महकमा मौसमियात से देख लें ना, तो उनके पास 6 महीने साल की प्रेडिक्शन होती है कितनी हवाएं चलेंगी। आप उनसे पूछ रहे हैं कि मार्च के महीने में कितनी हवाएं चलेंगी, वो चलेंगी। अब यार हम तो चीलें देख के बता देते कि हवा आने वाली है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो सही बात बता रहा हूँ कि मार्च में हवाएं मिलनी इंशाल्लाह। मिट्टी थोड़ी सी लेके हाथ से छोड़ देते थे, पता चल जाता था कि हवा है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जजमेंट करते थे। हाँ जी, किस तरफ की हवा है। और ये मोस्टली रात को होता था, मोस्टली रात को जब नमी होती थी तो हवा का प्रेशर महसूस नहीं होता था, और आप समझते थे कि शायद ऊपर हवा होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता था। ग्राउंडों में भी होता था कि जिस वक्त हवा नहीं चल रही तो हम देखते थे कि हवा किस साइड की। अगर हवा उस साइड की जहाँ पे हवा चलने का तो हवा चल जाती थी। कैसी गुड़ी उड़ाने वाले थे आप? मैं यार उस्ताद हूँ, मेरे 11 शागिर्द हैं, और मैं एक घराना बहुत बड़ा है, फिजा भट्ट का घराना, पूरा चक्कियों का घराना। उस्ताद तारा मेरे उस्ताद थे। तो हम तो 90s से पतंगबाजी कर रहे हैं ग्राउंडों के बीच में। एक उस्ताद कब बनता है,
कब कोई किसी को एक्सेप्ट करता है कि यार ये बंदा उस्ताद है? कौन सा फ़न, कौन सी महारत हाथ में हो कि आपको उस्ताद का लक़ब मिला, अब आपके शागिर्द हैं? बेसिकली ऐसे होता है कि एक शख्स जब पतंगबाजी कर रहा होता है ना, तो वो लोग उनकी पतंगबाजी को वॉच कर रहे होते हैं कि ये किस किस्म की पेश करता है और किस किस्म का इसका टेन्योर है। फिर उसके बाद वो जब एक मकाम पे पहुंचता है ना, लोगों को पता लगता है ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, फिर उस वक्त उनके शागिर्द होने शुरू होते हैं। कौन सी पसंद ज़्यादा पतंग जो थी वो पसंदीदा थी? जो यार हमारे टाइम जब शुरू था ना, तो उस वक्त छोटी पतंग उड़ती थी, बहुत ज़बरदस्त होती थी। कितने गिट्टी होती थी? 4.5 गिट्टी। 4.5 गिट्टी। और उससे बड़ी होती थी 5 गिट्टी। दो साइजेस थे। डोर कौन सी थी? 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर। वो उस वक्त हम उससे बड़ी अच्छी खिंचे भी मार लेते थे, सारा कुछ होता था। फिर एकदम ये चेंज हुआ ट्रेंड। खिंच मारना फाउल नहीं था उस वक्त? नहीं, आपने हाथ ऐसे करना है तो फाउल है, आपने ऐसे पतंग रोक लेनी है तो फाउल नहीं है, आपने सिर्फ रोकनी है ना। हवा के प्रेशर के साथ आपने रोक के पतंग को काट करनी है। हाँ जी बिल्कुल, आपने प्रेशर के साथ निकाली, उसके पास से ऊपर से निकाली और उसके ऊपर थोड़ी सी डोर मारी तो काटी, तो ये फाउल नहीं है। फाउल होता है जब आप तुनका मारते हैं। पूरी थी, ग्रिप पूरी थी आपकी? ग्रिप पूरी थी, अल्लाह का शुक्र। चीरे भी नहीं इतनी जल्दी आते, क्योंकि मैं पूरा ग्रिप के साथ पेच करता था, मैं डोर छोड़ के नहीं पेच करता था। एक पतंग से कितनी पतंगें काटी? क्या रिकॉर्ड रहा? रिकॉर्ड मेरा था रोडा ग्राउंड में, इनके उस्ताद थे उस्ताद बुखारी साहब, अल्लाह बख्शे उनको, बहुत अच्छे आदमी थे। आप चश्मदीद गवाह हैं? जी नहीं, मैं गवाह नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस दिन नहीं था, लेकिन मुझे पता वो मैंने हवा बड़ी आला थी और एक से मैंने 14 पेज काट लिए थे। एक पतंग से 14 पेज काट के पतंग खड़ी है? पतंग खड़ी थी। और उसके बाद उतारा या उसको? उतार लिया था। वो बस टाइम होता है यार, किसी दिन 14 पड़ भी जाती हैं। तो क्या कौन से टाइम आप ग्राउंड के अंदर मिंटो पार्क में होता था ये शौक? ये रोडा ग्राउंड अपने असेंबली हॉल थी ना, वहाँ पे जो वहाँ पे आप असेंबली को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, वहाँ ग्राउंड 2 हुआ करती थी, उसको रोडा ग्राउंड कहते थे, ड्यूटी फ्री शॉप। कंपटीशन में होती थी ये गेम या? ये ओपन होती थी, ये वादे होते थे। मतलब कि अगर मेरा उस्ताद बुखारी के साथ वादा है तो मेरा जुम्मे हफ्ते का वादा है, तो मैंने जुम्मे हफ्ते को उन्होंने भी आना है। उनके और भी वादे होते थे, पूरा हफ्ता होते थे। 2 दिन हमारा वहाँ पे उस्ताद को नहीं थे, 2 दिन मंगल बुध का वादा उनके साथ हमारा होता। पतंग काटने के बाद मुंह से आवाज़? लाला बिल्लू के साथ मेरा वादा उड़ता था चुपरजी क्वार्टर्स की ग्राउंड में संडे का। पतंग काटने के बाद आवाज़ कौन सी निकालते थे? कोई आवाज़ नहीं, कोई तंज नहीं कसा जाता था? एटिकेट के खिलाफ कहा नहीं जाता था कि आई वो काटा? ना, वो छतों का गेम है। चाले नमीड़ा? नहीं, वो दोस्त कोई हो तो उसको कह सकते थे कि उसके काटे, वरना आमतौर पे आप एटिकेट्स के खिलाफ था, ग्राउंडों के असूल जो थे ना उसके खिलाफ था, आप आवाज़ नहीं निकाल सकते। कंपटीशन में लागतबाजी हुई कहाँ पे? ये त्यौहार ख़राब हुआ जहाँ पे मोटी डोरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मैं बेसिक इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि आपने 13 पतंगें काटेंगी, यार इसकी पतंग नहीं कट रही है, और अब मैंने कुछ ऐसा करके आना है कि आइंदा मैंने 13 पतंगें काटनी है, मैंने ये वाला जो बदला ना ये लेना है। नहीं, एक्चुअली ये दोनों टीमों के ना अपने मेंटल साइकिल पे होता है, डिपेंड करता है। हमारा एक शौक़ होता था, वो भी इंजॉय किया। उस्ताद बुखारी ने मुझे बुला के बड़ा अप्रिशिएट किया, यार आज तो बड़ी पेच कटे ने। हाँ जी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। कुछ लोग ऐसे बीच में इन्वॉल्व हुए जो लागतबाजी में चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो 5.5 गिट्टी, 6 गिट्टी, 7 गिट्टी पतंगों के वादे करने शुरू कर दिए। उसमें मोटी डोर यूज़ होती है, बड़ी पतंग के बीच में। उन्होंने फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा किया कि मैं इस टीम को दौड़ा दूंगा, मैं इस टीम को, कभी कोई टीम नहीं दौड़ती है, लेकिन लोगों की सही की थी कि हम कर देंगे। उन्होंने पतंगें बड़ी करनी शुरू की। मोटी डोर इन किसने की? यार ये तो एग्जैक्टली कोई उस्ताद बताने को तैयार नहीं है। नहीं, ये मैं आपको नाम नहीं ले सकता, ये वजह है, लेकिन मोटी डोर इंट्रोड्यूस मुखालफत शुरू हो जाएगी। नहीं, मुखालफत का कोई प्रॉब्लम। एक जानिब हम कहते हैं कि त्यौहार ओपन हो, त्यौहार महफूज हो, दूसरी जानिब हम बताना भी नहीं चाहते। हम यूँ नहीं बताना चाहते कि दे आर ऑल्सो इन इट ना। अभी भी उनकी जो बाक़ियात हैं वो काम कर रही हैं, विरासत उनकी चल रही है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मोटा धागा इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे चली गई। बाकी अभी वो बन रहा है? अभी नहीं बन रहा अभी, क्योंकि बसंत शुरू हो गई ना, उन्होंने बंद कर दिया। एक्चुअली एक्सपोर्ट बहुत हो रही थी, लेकिन गलत तरीके से जाती है पेशावर। लोग ये भी चाहते थे कि ये बसंत का त्यौहार कभी ओपन ना हो। वो चाहते थे ना। अब देखिए ना, बसंत का त्यौहार ओपन हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि पतंग डोरे में आता है यहाँ से, और वो पेशावर वगैरह से ला के तो चली जाती हैं, उनको पहुँच जाती हैं। तो बसंत यहाँ पे ओपन हो गई। जो धागा बनाते थे उन्होंने अब कहा कि जी हम गलत धागा क्यों बनाएं, हम अपना SOPs वाला धागा बनाते हैं, उसकी सेल बहुत है। अभी भी इतना बड़ा वैक्यूम है धागे के बीच में कि धागा मिल ही नहीं रहा लोगों को। वो कितना बना लेंगे, 2-3 कंपनीज कितना बना लेंगी, जब तक और लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे। होते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे पैमाने पे होते हैं, उनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये जब मोटी डोर इस वक्त बननी बंद हो गई और बाहर वालों को वक्त पड़ गया है कि हम कैसे लेंगे डोर,
चांसेस है कोई मोटी डोर दोबारा इन हो जाएगी? इन नहीं हो सकती, वो तो होनी भी नहीं चाहिए, हमारे लाहौर में नहीं इन होनी चाहिए। जब अगर हुई तो फिर आप लोग बताएंगे कि ये कौन बना रहा है? फौरन बता देंगे कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, ये थोड़ी लेकिन अभी बताने के लिए तैयार नहीं, बन ही नहीं रही इस वक्त। आई एम नॉट जोकिंग, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, इस वक्त मोटी डोर नहीं बन रही है क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर के SOPs में 35 नंबर बन रहा है 9 प्लाई का। वो 9 प्लाई की इतनी डिमांड है कि वो उसको ही नहीं पूरा कर सकता, तो मोटा क्यों बनाएंगे? मोटा बनाएंगे, छापे पड़ेंगे, पकड़े जाएंगे, एक अलग प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट वो नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसी में से हम अपनी रोज़ी अच्छी कमा लें। चलें, शुक्रिया। क्या पैगाम है जो बसंत के दीवाने हैं, जो इस त्यौहार के साथ मुंसलिक हैं? महफूज बनाना है, सेफ बनाना है, सेफ जोन में रहते हुए बसंत को मनाना है हमने, क्या पैगाम है? ये सबसे पहले तो ये बात है, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है जिसे हम SOP कहते हैं, उसके मुताबिक सबको काम करना चाहिए, चाहे वो डोर लगाने वाला है, चाहे वो गुड्डा बनाने वाला है, चाहे वो उड़ाने वाला है। जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया उस पर अमल करें। तो ये बहुत अच्छा मामला है, और जो उन्होंने कानून बनाया है बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। जैसे ये डोर, अभी ये अहमद भाई ने बताया कि हम लोग बारीक डोर उड़ाते थे, और जो गवर्नमेंट ने SOP के तहत जो पतंग हमें दी है कि आप ये वाली उड़ा सकते हैं, जिसे 4.5 गिट्ठी कहते हैं। जरा सारी पतंगों के नाम बता दें। साड़, गलेर, साड़ की कौन कौन से नाम? तो उसके डिज़ाइन होती है, ये डिज़ाइन की 5 गिट्ठी होती है, 5.5 गिट्ठी होती है, 6 गिट्ठी होती है, 7 गिट्ठी होती है, 8 गिट्ठी होती है, अमूमन इससे ऊपर नहीं चली। और डिज़ाइन में कौन कौन से नाम? डिज़ाइन में ज़्यादा लोग जो ना वो जंगी तीरा पसंद करते हैं, पाना पसंद करते हैं, कश्ती पसंद करते हैं, गुलैरें पसंद करते हैं। इस तरह यानी कि ये काफ़ी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे वो जंगी फेवरेट धागा कौन सा था जो कहते थे यार ए लबना ए लवाना? फेवरेट धागा जो हमारा था ना, जब हम गेम किया करते थे, जब पाबंदी नहीं थी, तो उस वक्त हम 5 नंबर, 7 नंबर, और हवा बहुत तेज़ है तो 8 नंबर, तो इनसे बेहतरीन पेच हुआ करते थे। यकीन आप करें कि हमारे हाथ में छाले पड़ जाते थे, हाथ कटते नहीं थे। इस बार बसंत पे कौन सा धागा इस्तेमाल किया? इस वक्त मेरी शॉप भी है, मैंने शॉप भी किया, काम भी किया, और मैं ग्राउंडों में पतंगे उड़ाता हूँ। मैं भी एक उस्ताद। छत पे उड़ाई थी अभी? हाँ, थोड़ी सी उड़ाई थी, वो गुड्डा उड़ाया हुआ हमें मज़े नहीं आता, लेकिन वो एंजॉय किया थोड़ा सा उड़ा के। क्यों नहीं मज़ा आया इस बार 20-25 साल बाद? एक्चुअली हमारी एज पतंगे नहीं मिली? नहीं, वो हम ग्राउंड के शौकीन है ना। हम लोग पतंगबाजी करते हैं, हम गुड्डेबाजी नहीं करते। यहाँ सिर्फ गुड्डेबाजी हो रही थी, और वो हमारे से होती नहीं है। इस बार 2027 में पतंगबाजी होगी? पतंगबाजी तो हवा होगी तो पतंगबाजी होगी। आप इस दफ़ा हवा नहीं थी, यानी पतंगे नहीं मिली, शायद कोई और वजह था? बहुत एक्सपेंसिव कर दी थी, 24,000 रुपए की 12 पतंगे यार, अखीर था यार, बगैरती की, मतलब कह नहीं सकता मैं, क्या कहूँ। इस वक्त एक जज्बा है बड़ी ज़्यादा। ये हमें 100 रुपये की 8 पतंगे मिलती थी, उसको रकम कहते थे 100 रुपये की 8, जर्मन पेपर में। और इस बार 24,000 की बात। हाँ, इतना फर्क तो नहीं। 4.5 गिट्ठी, मतलब अखीर हो गया। अच्छा, अगर पतंग मिली, जो पुराने शौक करने वाले हैं आप लोग, पतंगे नहीं मिली, उन्होंने शौक नहीं किया, क्योंकि वो कोई गुड्डा उड़ाना पसंद करता है, कोई पतंग उड़ानी पसंद करता है। इस बार मिली तो आप उड़ा रहे हैं? जी उड़ाऊंगा, क्यों नहीं उड़ाऊंगा। मैं पता नहीं कितने अरसे से तो रुका हूँ। अभी 5 माह आपके पास हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। हम तलाश शुरू कर दें? कोशिश नहीं, हम कोशिश करेंगे। ये इन्होंने तो लेनी है ना। साधों ने शागिर्द भी रखे हुए हैं, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर? जी हाँ, बनाने वाले भी हैं, लेकिन सारा काम SOP के तहत करते हैं। अभी तक ना हमने कोई डोर बनवाई है, ना गुड्डा बनवाया, ना पतंग बनवाई। अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया? अनाउंसमेंट जब होगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, तब हम काम करेंगे। ये CM साहिबा ने ट्वीट कर दिया है, इससे बड़ा नोटिफिकेशन क्या होना है? उन्होंने डेट दे दी है आपको। एक्चुअली भाई अक्टूबर में है ना, तो स्टैंड बाई तो सारी हैं। अब आप आज बनाना शुरू करते तो आप खबरें देख रहे होंगे, आपने भी दी होंगी कि वहाँ से पकड़ी गई, वहाँ से पकड़ी गई, वहाँ से पकड़ी गई। तो होता ये है कि जिन्होंने स्टॉक कर लें अगर कोई चीज़ों का, तो वो पकड़ी जाती है, तो उनका तो पूरी पर्सन ख़त्म हो गई ना। पूरी पसंद ख़त्म हो जाएगी। मेरे मुख्तलिफ सवाल पूछने का मकसद ये था कि मैं कुछ यादें ताज़ा करना चाह रहा था, और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा था कि इस इवेंट को आपने महफूज कैसे बनाना है। उसका सिर्फ एक वाहद हल मुझे जो नज़र आता है वो है कि सेफ्टी वायर। आपने अपनी बाइक के ऊपर सेफ्टी वायर ज़रूर लगानी है, और अभी से लगानी है। बाज़ अज़ां गैर कानूनी तौर पे, मैं इसको गैर कानूनी इसलिए कहूँगा कि अभी पाबंदी है, और पाबंदी के दौरान भी पतंगबाजी हो रही होती है। रात के वक्त अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान
किसी की डोर, किसी पतंग की कटी हुई डोर आपके गले पे फिर सकती है, क्योंकि रात के अंधेरे में पतंगें उड़ती हुई ना तो नज़र आती हैं और ना ही डोर कटी हुई आपको नज़र आती है। तो सो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि इस इवेंट को हमने महफूज बनाना है और हुकूमत पंजाब का साथ भी देना है। उसके साथ साथ, क्योंकि साथ के साथ मैंने देखा है कि जो खुशियाँ इन चेहरों के ऊपर नुमायाँ हैं, ये खुशियाँ वापस लौट आई हैं और इन खुशियों को बहाल रखने के लिए हमें इस इवेंट को महफूज ज़रूर बनाना है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त है, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे कहीं पर मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।